RH फैक्टर ब्लड में प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, अगर एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव। बट ये RH फैक्टर है क्या? तो हमारे ब्लड में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एंटीजन। ये जो एंटीजन है यही RH फैक्टर है। बट ये RH फैक्टर नाम कैसे पड़ा? तो 1937 से लगभग 1940 के बीच में साइंटिस्ट जब रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने रेसस मंकीज़, बंदर, इन पर रिसर्च किया तो उनके ब्लड में एक स्पेशल एंटीजन मिला और यही एंटीजन फिर बाद में ह्यूमन ब्लड में भी पाया गया। तो उससे रिलेट करके इन्होंने रेसस मंकी से रिलेट करके RH फैक्टर इन्होंने नाम दे दिया, रेसस फैक्टर नाम दे दिया। और इसी के कारण हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पता करना, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम हमको पता होना चाहिए कि वेदर जो डोनर है या एक्सेप्टर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। और उसके अलावा ये प्रेगनेंसी में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर्स पहले ही पता करते हैं कि मदर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ताकि आगे कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। प्रेगनेंसी के टाइम पे पहले चेक किया जाता है कि वेदर मदर ब्लड ग्रुप इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब RH फैक्टर प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ये इसलिए चेक करना ज़रूरी होता है क्योंकि कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है और जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो उस केस में बच्चे को बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्योंकि जो बच्चे का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वो मदर की बॉडी के लिए एक फॉरेन जैसा काम करने लगता है। फॉरेन मतलब कोई बाहर का, उसके जैसे कंसीडर करने लगता है और उसके अगेंस्ट, बेबी के ब्लड के अगेंस्ट में वो एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन फॉर्म करने लगता है। अब एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होने लगेगा जिससे कि बच्चे की जो RBC हैं वो धीरे धीरे टूटने लगेंगी और इस कारण बच्चे में सीवियर एनीमिया, जॉन्डिस या बहुत ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो डॉक्टर्स पहले से ही ये चेक कर लेते हैं और अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है जिसमें कि मदर नेगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव ब्लड कैरी कर रहा है तो उस टाइम पे मदर को anti-D इंजेक्शन दिया जाता है। ये इंजेक्शन क्या करता है, मदर की बॉडी में जाके एंटीबॉडीज़ के फॉर्मेशन को रोक देता है, जिससे कि फिर बेबी सेफ रहता है। यूनिवर्सल डोनर कौन है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, ये जानने से पहले हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं। तो ब्लड ग्रुप हमारे डिपेंड करते हैं उसमें कौन सा मार्कर प्रेजेंट है। ठीक है, इस टाइप से दो सिस्टम है, एक है ABO सिस्टम एंड एक है RH फैक्टर सिस्टम। ठीक है, ABO में जैसे कि A ब्लड ग्रुप तो उसमें A एंटीजन प्रेजेंट है, B ब्लड ग्रुप B एंटीजन प्रेजेंट है, O ब्लड ग्रुप उसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। और RH फैक्टर में एक होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में RH फैक्टर प्रेजेंट होगा और नेगेटिव में RH फैक्टर एब्सेंट होगा। अब जैसे मैं बोलती हूँ मेरा ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, दैट मीन्स इसमें RH फैक्टर प्रेजेंट है क्योंकि पॉजिटिव है। किसी का यदि O नेगेटिव है तो उसका RH फैक्टर उसमें एब्सेंट है। माइनस साइन, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है RH फैक्टर का एब्सेंट होना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं यूनिवर्सल डोनर कौन है। कौन यूनिवर्सल मतलब किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। तो O नेगेटिव वाले जो लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है वो सभी को डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें ना A ग्रुप प्रेजेंट है, ना B ग्रुप प्रेजेंट है, ना A एंटीजन है, ना B एंटीजन है, साथ में इनमें RH फैक्टर भी एब्सेंट है, तो ये किसी को भी दे सकते हैं। और यूनिवर्सल एक्सेप्ट कौन कर सकता है, तो AB पॉजिटिव वाले जो हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सल डोनर कौन है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, ये जानने से पहले हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं। तो ब्लड ग्रुप हमारे डिपेंड करते हैं उसमें कौन सा मार्कर प्रेजेंट है। ठीक है, इस टाइप से दो सिस्टम है, एक है ABO सिस्टम एंड एक है RH फैक्टर सिस्टम। ठीक है, ABO में जैसे कि A ब्लड ग्रुप तो उसमें A एंटीजन प्रेजेंट है, B ब्लड ग्रुप B एंटीजन प्रेजेंट है, O ब्लड ग्रुप उसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। और RH फैक्टर में एक होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में RH फैक्टर प्रेजेंट होगा और नेगेटिव में RH फैक्टर एब्सेंट होगा। अब जैसे मैं बोलती हूँ मेरा ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, दैट मीन्स इसमें RH फैक्टर प्रेजेंट है क्योंकि पॉजिटिव है। किसी का यदि O नेगेटिव है तो उसका RH फैक्टर उसमें एब्सेंट है। माइनस साइन, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है RH फैक्टर का एब्सेंट होना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं यूनिवर्सल डोनर कौन है। कौन यूनिवर्सल मतलब किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है।
तो ओ नेगेटिव वाले जो लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है वो सभी को डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें ना ए ग्रुप प्रेजेंट है, ना बी ग्रुप प्रेजेंट है, ना ए एंटीजन है, ना बी एंटीजन है, साथ में इनमें RH फैक्टर भी एब्सेंट है, तो ये किसी को भी दे सकते हैं। और यूनिवर्सल एक्सेप्ट कौन कर सकता है? तो AB पॉजिटिव वाले जो हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सल डोनर कौन है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, ये जानने से पहले हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं। तो ब्लड ग्रुप हमारे डिपेंड करते हैं उसमें कौन सा मार्कर प्रेजेंट है, ठीक है। इस टाइप से दो सिस्टम है, एक है ABO सिस्टम एंड एक है RH फैक्टर सिस्टम, ठीक है। ABO में जैसे कि A ब्लड ग्रुप तो उसमें A एंटीजन प्रेजेंट है, B ब्लड ग्रुप B एंटीजन प्रेजेंट है, O ब्लड ग्रुप उसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, और RH फैक्टर में एक होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में RH फैक्टर प्रेजेंट होगा और नेगेटिव में RH फैक्टर एब्सेंट होगा। अब जैसे मैं बोलती हूँ मेरा ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, दैट मीन्स इसमें RH फैक्टर प्रेजेंट है क्योंकि पॉजिटिव है। किसी का यदि O नेगेटिव है तो उसका RH फैक्टर उसमें एब्सेंट है। माइनस साइन नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है RH फैक्टर का एब्सेंट होना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं यूनिवर्सल डोनर कौन है। कौन यूनिवर्सल मतलब किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। तो O नेगेटिव वाले जो लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है वो सभी को डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें ना A ग्रुप प्रेजेंट है, ना B ग्रुप प्रेजेंट है, ना A एंटीजन है, ना B एंटीजन है, साथ में इनमें RH फैक्टर भी एब्सेंट है, तो ये किसी को भी दे सकते हैं। और यूनिवर्सल एक्सेप्ट कौन कर सकता है? तो AB पॉजिटिव वाले जो हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सल डोनर कौन है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, ये जानने से पहले हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं। तो ब्लड ग्रुप हमारे डिपेंड करते हैं उसमें कौन सा मार्कर प्रेजेंट है, ठीक है। इस टाइप से दो सिस्टम है, एक है ABO सिस्टम एंड एक है RH फैक्टर सिस्टम, ठीक है। ABO में जैसे कि A ब्लड ग्रुप तो उसमें A एंटीजन प्रेजेंट है, B ब्लड ग्रुप B एंटीजन प्रेजेंट है, O ब्लड ग्रुप उसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, और RH फैक्टर में एक होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में RH फैक्टर प्रेजेंट होगा और नेगेटिव में RH फैक्टर एब्सेंट होगा। अब जैसे मैं बोलती हूँ मेरा ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, दैट मीन्स इसमें RH फैक्टर प्रेजेंट है क्योंकि पॉजिटिव है। किसी का यदि O नेगेटिव है तो उसका RH फैक्टर उसमें एब्सेंट है। माइनस साइन नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है RH फैक्टर का एब्सेंट होना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं यूनिवर्सल डोनर कौन है। कौन यूनिवर्सल मतलब किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। तो O नेगेटिव वाले जो लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है वो सभी को डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें ना A ग्रुप प्रेजेंट है, ना B ग्रुप प्रेजेंट है, ना A एंटीजन है, ना B एंटीजन है, साथ में इनमें RH फैक्टर भी एब्सेंट है, तो ये किसी को भी दे सकते हैं। और यूनिवर्सल एक्सेप्ट कौन कर सकता है? तो AB पॉजिटिव वाले जो हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर सकते हैं।